बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। गांव वाले बताते थे कि एक डायन गांव के पास के जंगल में रहती हैं। लोग उसकी छाया से भी डरते थे और किसी को यह पता नहीं था कि वो कैसी दिखती हैं। उसी गांव का एक आदमी और उसकी गर्भवती पत्नी दोनों पास के जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। दोनों डर के वहां रुक गए। जब आवाज़ बंद हुई तो दोनों वहां से जाने लगे। तभी उस गर्भवती पत्नी जोर से चिल्लाई। आदमी भी डर गया। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अजीब घटना देखी। उसने देखा कि एक स्त्री जो दिखने में साधारण लग रही थी अचानक एक डायन में बदल गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें चमक रही थी और उसके नाखून लंबे व खतरनाक थे। लोग कहते थे कि वह डायन गांव की औरतों की कोख पर बुरी नज़र डालती थी और उनके बच्चे को चुराने की कोशिश करती थी। वह आदमी और उसकी पत्नी डर के मारे गांव में वापस भागे। और गांव के नज़दीक पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव में अफवाह फैल गई कि डायन गर्भवती है और वह गांव के बच्चों पर बुरी नज़र डाल रही है। डर और अंधविश्वास के कारण लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। जैसे जैसे गांव वालों ने रात गुजारी, सुबह होते ही गांव वालों ने सोचा इस डायन का खात्मा करना ही होगा, नहीं तो ये किसी को चैन से जीने नहीं देगी। गांव वालों ने मिलकर डायन को भगाने के लिए तांत्रिक को बुलाया और उसे सारी बात बताई। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि रात की 12 बजे एक अनुष्ठान करना होगा। सभी रात का इंतजार करने लगे। कुछ ही घंटों में रात का काला अंधेरा छाने लगा। गांव वालों का डर बढ़ने लगा। अब गांव वालों को 12 बजे का इंतजार था। कुछ ही घंटों में वो समय भी आ गया। जैसे ही 12 बजे तांत्रिक ने का अनुष्ठान किया। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। धीरे धीरे डायन अंधेरे से बाहर आने लगी। डायन छटपटाने लगी और कहने लगी, मैं अभी तो जा रही हूँ पर एक दिन जरूर वापस आऊंगी। इधर तांत्रिक भी उसकी ये बात सुनकर जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते जा रहा था, जिससे डायन कमज़ोर हो गई। डायन रात के घनघोर अंधेरे में विलीन हो गई, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तांत्रिक ने सभी को एक नियम बनाने को बोला। उसके बाद गांव वालों ने यह नियम बना लिया कि कोई भी गर्भवती स्त्री अकेले जंगल की ओर नहीं जाएगी। इस घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन लोग आज भी उस डायन के लौटने के डर से कांपते हैं। गांव में शांति भले ही लौट आई, लेकिन डर की एक दृश्य परछाई हर किसी के दिल में बसी हुई थी। लोग डायन के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि वह डायन पहले एक आम औरत थी, लेकिन उसे श्राप मिला और वह डायन बन गई। किसी ने उसका दिल तोड़ दिया था और उसी दिन से वह गर्भवती औरतों और उनके बच्चों पर बदला लेने लगी। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। एक गर्भवती महिला ने अचानक अपने घर के पास अजीब सी आवाज़ सुनी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ तेज होती गई। उसने खिड़की से बाहर जाकर तो देखा कि एक अजीब छाया उसके घर के आसपास मंडरा रही है। छाया किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन वो औरत को साफ पता था कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं है। उसकी आंखें एक पल के लिए उस छाया से मिली और तभी वह डर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुन के गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने महसूस किया कि डायन वापस आ चुकी हैं। सबने मिलकर घर को चारों ओर से घेर लिया और तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने बताया कि डायन अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है और उसे रोकने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया, यह डायन अब गर्भवती हो चुकी है और वह अपने बच्चे के लिए और भी अधिक ताकत
हासिल करना चाहती है। यह डायन किसी आम शक्ति से नहीं रुकेगी। उसे हराने के लिए गांव की सबसे पवित्र जगह पर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा और गर्भवती महिला को खास सुरक्षा देनी होगी। गांव के सभी लोग तांत्रिक के पीछे पीछे किसी पवित्र जगह पर जाने लगे। स्थान पर पहुंचते ही तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। गांव वाले मंत्रोच्चार के साथ चारों ओर इकट्ठा हो गए। अचानक से जंगल की ओर से भयंकर हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। गांव में अजीब सी चुप्पी सी छा गई। तांत्रिक ने कहा कि यह अंतिम युद्ध है, या तो डायन हार जाएगी या गांव में हमेशा के लिए तबाही आ जाएगी। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, डायन वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी और वो पूरे गांव की तबाही की धमकी दे रही थी। लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। गांव वालों ने साहस जुटाकर डायन का सामना किया। डायन की शक्तियां खत्म हो गई और वह चीखते हुए जंगल में कहीं गायब हो गई। गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह डायन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बल्कि वह सिर्फ समय का इंतजार कर रही है अपने बच्चों के साथ वापस आने के लिए। इस डरावनी कहानी ने गांव वालों के बीच हमेशा एक डर बनाए रखा। गांव में अब भी रात के समय लोग दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी गर्भवती औरत अकेले जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। लोग आज भी उस डायन के लौटने की कहानियां सुनते और सुनाते थे। लेकिन शायद ये सिर्फ एक शुरुआत थी। डायन का बदला तो अभी बाकी था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन गांव का डर खत्म नहीं हुआ। लोग अब रात को भी जागते रहते थे, एक दूसरे की सुरक्षा करते और आसपास होने वाली हर छोटी सी हरकत पर नजर रखते थे। गांव की कई महिलाएं गर्भवती थी और सभी को यह डर सताने लगा कि डायन कभी भी लौट सकती है। लेकिन कुछ महीनों तक कोई घटना नहीं घटी। धीरे धीरे लोग यह मानने लगे कि शायद डायन अब लौट कर नहीं आएगी। गांव वाले फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक औरत लापता हो गई। वह गर्भवती थी और उसे आखिरी बार जंगल की ओर जाते देखा था। उसकी खोज में कई लोग गए। लोगों ने जंगल के चारों ओर छानबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों को फिर से संदेह हुआ कि यह काम उसी डायन का है, जो अब अपने बदले के लिए वापस आ चुकी है। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, इस बार डायन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह अब सिर्फ गांव की औरतों और उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि अपने अज्ञात बच्चे के जन्म के लिए कुछ और बड़ी योजना बना रही थी। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग महिला ने गांव के लोगों को एक पुरानी कहानी सुनाई। उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि कई साल पहले गांव के पास के एक इलाके में एक औरत रहती थी जिसका नाम चंदनी था। चंदनी सुंदर, समझदार और दयालु थी, लेकिन वह अकेली रहती थी क्योंकि गांव के लोग उसे असामान्य मानते थे। उसने एक दिन एक आदमी से प्रेम किया, लेकिन वह आदमी उसे धोखा देकर किसी और से विवाह कर लिया। इस दर्द से टूटकर चंदनी ने उस आदमी और उसके परिवार को श्राप दे दिया। कहते हैं कि उसी श्राप के कारण चंदनी एक डायन बन गई और वह अपने खोए हुए प्रेम और बच्चे के लिए बदला ले रही थी। यह कहानी सुनने के बाद गांव के लोग चौंक गए। उन्हें समझ आया कि डायन सिर्फ बदला नहीं ले रही, बल्कि अपने अतीत के दर्द और प्रेम की तलाश कर रही हैं। गांव का मुखिया और तांत्रिक मिलकर कई योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि चंदनी की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया जाएगा ताकि उसका क्रोध खत्म हो सके। तांत्रिक और गांव वाले जंगल के गहरे हिस्से में गए, जहां डायन की छाया सबसे ज्यादा महसूस होती थी। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह चंदनी का पसंदीदा स्थान था। तांत्रिक ने वहां विशेष अनुष्ठान किया। वह चंदनी की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसकी पीड़ा को खत्म किया जा सके। कुछ समय में हवाएं तेज हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। अचानक चंदनी की छाया प्रकट हुई। उसकी आंखों में नफरत और दर्द था। तांत्रिक ने उसे बताया कि उसका बदला लेना सही नहीं है और उसे अब शांति पाने की जरूरत है। लेकिन चंदनी ने खतरनाक आवाज में कहा, मेरा बच्चा वापस दो, तभी मैं शांति पाऊंगी। तांत्रिक को समझ में आया कि यह डायन अपने खोए हुए बच्चे को वापस चाहती है।
उसने गाँव वालों से कहा कि यह सिर्फ अनुष्ठान से नहीं रुकेगी, चंदनी की आत्मा को उसके बच्चे से मिलाना होगा और तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि चंदनी के बच्चे को गांव से दूर किसी ने मार दिया था और उसकी आत्मा अब जंगल में भटक रही थी। तांत्रिक ने उस जगह का पता लगाया और वहां एक अनुष्ठान किया जिससे चंदनी की आत्मा को उसका बच्चा मिल सके। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, चंदनी की आत्मा एक पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में दर्द गायब हो गया और उसने कहा, मुझे मेरा बच्चा मिल गया है, अब मैं शांति में हूँ। इसके बाद उसकी छाया धीरे धीरे हवा में गुल हो गई और जंगल फिर से शांत हो गया। गांव वाले इस घटना से बेहद चकित थे। उन्होंने महसूस किया कि चंदनी की आत्मा ने आखिरकार शांति पा ही ली और अब गांव पर उसका कोई खतरा नहीं है। इसके बाद गांव फिर से सामान्य हो गया और लोग धीरे धीरे अपने पुराने जीवन में लौट आए। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते थे कि चंदनी की आत्मा कभी कभी गांव के पास के जंगल में दिखती है, पर अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह सिर्फ अपने अतीत की यादों के साथ जी रही है। और इसी तरह गर्भवती डायन की कहानी गांव में एक मिथक बनकर रह गई, जिसे लोग अगली पीढ़ियों तक सुनाते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।